नमस्कार दोस्तों। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में हमने देखा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, जो कि बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, उसको केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है कि वह दिल्ली आकर के रिपोर्ट करें। उनकी बंगाल में अब सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब की 31 मई को रिटायरमेंट थी और अभी 3-4 दिन पहले ही उनकी रिटायरमेंट को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार के आग्रह पर, लेकिन अब उनको दिल्ली बुला लिया गया है। तो अब देखना है कि अब इसमें आगे चीफ सेक्रेटरी महोदय क्या करते हैं। अपनी 31 मई की सेवानिवृत्ति को ही वो ले लेते हैं या फिर वो दिल्ली जाके रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज़ जो फिर से चर्चाओं के केंद्र में है, वह है केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप शुरू से ही समस्या में रहे हैं। अगर केंद्र में और राज्य में अगर एक ही दल की सरकारें हैं तो इनमें तालमेल दिखता है, किसी चीज़ की बहुत कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो वहाँ पर केंद्र और राज्य संबंध बड़े विवादित हो जाते हैं। और जब केंद्र राज्य संबंधों की हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला जो मुद्दा उभर के आता है, जो अक्सर केंद्र राज्य संबंधों के बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा एक कारण होता है, वह है राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद के बारे में हम सब जानते हैं कि यह कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से होती है और राष्ट्रपति की इच्छा के हिसाब से राज्यपालों को नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श को महत्व देते हैं। राज्यपालों का जो काम है वह एक तरीके से स्टेट के ऊपर केंद्र का नियंत्रण करने के लिए वो किया गया है, जो कि भारतीय संघवाद, इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर भी एक तरीके से कहें तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का काम करते हैं, अक्सर अगर विपक्षी दलों की सरकारें हैं तो। उसी तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, हम सब जानते हैं कि एक ऐसी सेवा होती है जिसमें आप केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं। अगर आपका चयन केंद्र सरकार के बोर्ड के माध्यम से, आयोग के माध्यम से होता है, तो आप जैसे आप एसएससी की नौकरी पाएंगे तो आप हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप उन्हीं की सेवा में रहेंगे। आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नौकरी पाते हैं तो आप अपनी पूरी सेवा स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत करेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में एक तीसरी सेवा भी रखी गई है जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें आपकी नियुक्ति और आपका चयन सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन आप अपनी सेवाएं कभी सेंटर तो कभी स्टेट दोनों को देते हैं। इसमें एक आती है इमीडिएट कंट्रोल और एक आता है अल्टीमेट कंट्रोल। इमीडिएट कंट्रोल जो होता है अखिल भारतीय सेवाओं का, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस जैसी जो सेवाएं हैं, इन सरकारी सेवाओं का जो इमीडिएट कंट्रोल है वो तो राज्य सरकार के पास होता है। यानी राज्य सरकार जब चाहे अपने राज्य में काम करने वाले आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कर दे, एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफ़र कर दे, उनको चाहे तो प्रतीक्षारत कर दे। ये पूरी तरीके से स्टेट का कंट्रोल है। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे अभी पश्चिम बंगाल के मामले में हमने देखा, उसने चीफ सेक्रेटरी को कॉल कर लिया, दिल्ली कॉल कर लिया कि अब आप आइए दिल्ली में सेवाएं दीजिए। अब इस पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में ये एक दोहरा विधान है, और ये जो दोहरा विधान है ये स्टेट के ऊपर सेंटर को ज़्यादा वेट देता है, ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा महत्व देता है। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑल इंडिया सर्विसेज की व्यवस्था क्यों की? यदि यह सरकारी व सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के अनुरूप नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी? इसकी ज़रूरत इन कारणों से थी
क्योंकि भारत अभी आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के उस समय पूरे भारत में एक जैसे प्रशासन की ज़रूरत थी। हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रशासनिक कार्यों को किया जाना उस समय के हिसाब से उचित नहीं था। इसलिए एक ऐसी सेवा का सृजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक रूपता रहे प्रशासन में। और इसके लिए इन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया। दूसरी चीज़ ये कि इनका रिक्रूटमेंट, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। एक जगह से ये इनको ट्रेंड किया जाता है, इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, तो इनके काम करने की शैली और इनके तमाम चीज़ों में मतलब एक रूपता रहती है, जो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी था और वो ज़रूरत आज भी बनी हुई है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया। लेकिन जब कभी सेंटर और स्टेट में टसल होता है, जब कभी समस्या होती है, तो राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं तो आम तौर पे उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं सेंटर और स्टेट के टसल में पड़ता है, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि अखिल भारतीय सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है, जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के विवाद में हमने देखा है। अब इसका समाधान क्या है? अब समाधान बड़ा कठिन है फिलहाल। इस जो अभी मामला चल रहा है, हमने देखा कि और ये समस्या चुनाव के कुछ दिन पहले से ही शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके कुछ दिन पहले से ही ये समस्याएं ज़्यादा उभरनी शुरू हुई। जब चुनाव के दौरान भी कुछ तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच में बहुत से विवाद हुए, बहुत सी चीज़ें कही गई एक दूसरे के बारे में, संबंधों में कड़वाहट आई। और वो जो कड़वाहट जो संबंधों में आई है, अब लग रहा है कि वह अब व्यक्तिगत आचार व्यवहार में भी अब उतर आई है। और जब दो लोगों के बीच के संबंधों में व्यक्तिगत कड़वाहट भर जाती है, जैसे राजनीतिक तरीके से बयानबाजी करना, मंच पर चढ़ के बोलना, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करना, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये कड़वाहट आपके व्यक्तिगत संबंधों में उतर आती है तो फिर बड़ी समस्या होती है। और अभी वर्तमान स्थिति यही है कि जो कड़वाहट है सेंटर और स्टेट के बीच में, यह अब नीतिगत स्तर पर रहने की बजाय अब वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आचार व्यवहार में उतर आई है। और उसी का ये पूरा खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर से हमारा जो संविधान है वह सेंटर को ज़्यादा तवज्जो देता है, और सेंटर को जब ज़्यादा तवज्जो देता है तो केंद्र की ताकतें ज़्यादा हैं स्टेट की तुलना में। तो ये सब कदम तो केंद्र उठा ही सकता है और वो उठा भी रहा है। तो बेहतर होगा कि इसको बेहतर तालमेल से इससे निपटा जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है स्टेट का होता है। तो इसलिए स्टेट को चाहिए कि वह इस मामले में थोड़ा नरमी का रवैया अपनाए और अपने जो राजनीतिक जो मत भिन्नता है उसको व्यक्तिगत स्तर पर न आने दे, क्योंकि इससे एक पूरी मशीनरी प्रभावित हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।